राहु के सभी घरों में फल को। यहाँ पर हम शुरू करेंगे राहु का लगन में फल। पहला घर, आपकी जो लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली आपको अपने सामने रखनी है। लग्न कुंडली में ये सामान्य फलादेश है। राहु अकेला है तो क्या फल देगा, बिना राशि के विचार किए जो सामान्य रूप से फल मिलता है उसका विचार होता है। तो लग्न कुंडली में जो पहला चतुर्भुज ऊपर का होता है ये पहला घर होता है, और इसी के बाद ये पहला घर होगा, ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा घर, पाँचवा, छठवां, सातवां, नौवां, 10वां, 11 और 12, ये 12 घर होते हैं। बारी बारी से सभी घरों में राहु का क्या प्रभाव होता है मैं आपको समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं, राहु अगर पहले घर में है तो क्या सामान्यतः लक्षण देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है। पहले घर में राहु के होने पर स्वभाव में चतुराई आ जाती है और स्वार्थपन आ जाता है। स्वार्थ भरी चतुराई देता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के प्रति बड़ा चतुर होता है। और अगर ऐसा राहु पाप ग्रह के साथ में हो, मंगल हो, सूर्य हो, इसी के साथ में नीच का कोई ग्रह हो, तो ऐसा जातक रोगी हो जाता है। एक चीज़ और है, लगन में राहु होने से व्यक्ति जो है सच्चा मित्र कभी नहीं होता है। राहु जो अगर लगन में है तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर राहु यहाँ पर है तो व्यक्ति जो है वो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा वो है नहीं। यहाँ का राहु डबल चरित्र वाला, दो मुहा व्यक्तित्व दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो अगर आपको दिखेगा कि परम सभ्य है, परम नेक है, तो अंदर से भी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ भ्रम देता है, डबल माइंडनेस देता है, डबल फेस करता है, धुंधलापन है राहु। इसलिए अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर विचारों में ऊहापोह होता है, निर्णय ले पाने में असक्षमता पैदा करता है। तो राहु यहाँ पर हो तो कभी कभी सिर में वेदना भी देता है। अगर राहु यहाँ पर पहले घर में 1 नंबर की गिनती पर हो, 2 नंबर की गिनती पर हो, पहले घर में 1 नंबर पर हो, 2 नंबर पर हो, 3 नंबर, 4 नंबर पर हो, 5 नंबर पर हो, 6 नंबर पर हो, अथवा 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी से रुपया कमाने वाला होता है। नौकरी से बहुत विख्यात सफलता मिलती है, भोग विलास मिलता है, सहानुभूतिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है अगर इन राशियों में राहु लगन में बैठा हुआ है। अगर राहु जो है यहाँ पर लगन में बैठा हो और उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, बृहस्पति देख रहे हो, शुक्र देख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति के मुख पर कुछ न कुछ चिन्ह जरूर रहता है, कुछ निशान जरूर बना रहता है। और लगन में राहु होने से 5वें वर्ष में शारीरिक कष्ट का योग बनता है। दूसरे भाव में राहु महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। दूसरे भाव में राहु होने से जातक जो है निंदित वचन बोलने वाला हो जाता है। क्रोध आने पर जो है ज़्यादा निकृष्ट वचन बोल सकता है, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है, मुख का है, तो वचन गड़बड़ हो जाता है, भ्रमण बहुत कराता है, यात्राएं करवाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ नीच का ग्रह है, राहु अकेला है, अशुभ फल देने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति नशीले पदार्थ, मांस, मछली या नशीले पदार्थ या कोई भी ऐसा चीज़, गुटखा या तंबाकू आदि का सेवन करने वाला बना सकता है। और यहाँ पर होने से चर्म रोग भी प्रदान करता है, स्किन में रैशेज देता है। समय समय पर शरीर में ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब हमेशा चुनचुनाहट सी होती रहेगी, कुछ चर्म से संबंधित परेशानी द्वितीय भाव में देता है। अगर यहाँ पर राहु है तो ओंठ के आसपास में निशान देता है। और अगर पापी ग्रह के साथ में है राहु यहाँ पर तो ओठ के निचले हिस्से में कोई ना कोई चिन्ह रहता है। द्वितीय भाव में राहु हो तो 12 से 24 वर्ष की उम्र में धन नाश जरूर करवाता है, कुछ ना कुछ किसी प्रकार से धन का अपव्यय करवाता है, खासकर पिता के धन का अपव्यय ऐसा बालक कर देता है। तो तीसरे भाव में राहु का फलादेश ले लेंगे, मतलब दूसरे भाव में राहु अच्छा
नहीं है। लगन में अच्छा है बुरा है, दोनों मिश्र फल है, लेकिन अच्छा मानेंगे। दूसरे में ज़्यादा अच्छा फल नहीं है, दूसरे का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। केतु दूसरे में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, केतु की बारी आएगी तब बात करेंगे। तीसरे भाव में अगर राहु हो, तीसरे भाव में राहु जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तीसरे में, छठवें में और 11वें में, इनमें राहु अगर है इन घरों में, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। इन घरों में राहु अगर उनके होता है जो लोग भाग्यशाली हों, तो तीसरे में राहु होने से यशस्वी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा आपको। आप अब शत्रुओं को जीतने वाले होंगे। भोग विलास सुख साधन आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कान से संबंधित, कहाँ से, कान और गले से संबंधित परेशानी देता है। अगर यहाँ पर राहु है, क्योंकि राहु संक्रमण है और तीसरा भाव क्या है, श्वास नली है, तो श्वास सीने में, गले में, नाक में, कान में कुछ ना कुछ संक्रमण जीवन में 1-2 बार अवश्य देता है। सांस आदि की बीमारी अवश्य देगा अगर राहु तीसरे भाव में है। लेकिन धन, यश, प्रसिद्धि, वैभव आदि के लिए यहाँ का राहु बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो जातक के भाई एवं पशुओं को खतरा रहता है। जातक के जो भाई हैं और पशु हैं उनको जो है खतरा देता है। भाई और पशुओं के लिए यहाँ का राहु अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को जो है, अगर शुभ ग्रह के साथ में है, जैसे गुरु हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो तीसरा भाव कंठ का हुआ, को कंठ पे, गले पर कोई निशान देता है। राहु जहाँ बैठेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ निशान देता है, तो गले पर निशान देगा अगर शुभ ग्रह के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर राहु अच्छा है। चतुर्थ भाव के राहु का विचार करेंगे। चौथे घर में राहु होने से व्यक्ति भ्रमणशील होता है, बहुत ही यात्रा करता है, यात्राएं करना उसे अच्छा भी लगता है। मित्र, पुत्र और जो अपने जन होते हैं उनसे प्रेम का अभाव होता है, मतलब परिवार में प्रेम का अभाव बनाता है राहु यहाँ पर। और परिवार के लोग एक दूसरे से लगभग कन्फ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करता है परिवार में। ये हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता है कि काम ये कर दें, कोई स्वयं काम करना नहीं चाहता, एक दूसरे का मुंह देखने का काम करते हैं कि ये व्यक्ति कर दे तो बड़ा अच्छा है, मुझे राहत मिल जाए। तो चौथे का राहु बहुत अच्छा नहीं है। चौथे का राहु होने से माता को भी चर्म रोग दे सकता है। चौथे का राहु अगर यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि में हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, तो परिवार में प्रेम आदि की जो कमी है वह राहु कर नहीं पाएगा। यदि राहु के साथ यहाँ पर पाप ग्रह हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, पापी ग्रह अगर राहु के साथ चतुर्थ में हो गए तो जन्म के समय माता को अवश्य ही कष्ट मिला होता है। ऐसा जातक ऑपरेशन आदि से पैदा होता है। अगर यहाँ पर राहु है तो 8वें वर्ष में जातक के भाई को खतरा देता है। यहाँ का राहु 8वें वर्ष में भाई को खतरा दे सकता है। पंचम भाव में राहु का परिणाम ज्ञात करेंगे। 5वें भाव में होने से मार्ग अक्सर ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। 5वें में राहु होगा तो व्यक्ति अवश्य ही जीवन में एक बार कुसंगति में जरूर पड़ेगा। कुसंगति, खराब लोगों का साथ एक बार मिलेगा, हालांकि बाद में भले ही वह साथ छूट जाए, लेकिन एक बार कुसंग का ज्वर ऐसे व्यक्ति को छूता जरूर है। यहाँ पर राहु जो होता है कुटिल बुद्धि बनाता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित मस्तिष्क वाला होता है, भ्रम में रहता है, डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक होती है, निर्णय नहीं ले पाता है जल्दी, और गैस की बीमारी और पेट की बीमारी भी यहाँ पर देता है। तथा ऐसे व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों से उलझना नहीं चाहिए। अगर राहु यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकार, सरकारी अधिकारी, नेताओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अशुभ कर देगा। यहाँ पर अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना और खासकर जो नाग देवता हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, तब संतान के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ पर राहु है और संतान में बाधा विलंब दे रहा है तो नाग देव की पूजन अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर राहु है तो
5वें वर्ष में भाई या बंधु को, भाई बंधुओं को जो है, आपके भाई बंधु जो हैं उनके सुख में कमी कराता है। 6वें भाव के राहु का फल देखेंगे। 6वें भाव में अगर राहु महाराज हैं तो अच्छा फल होगा। तीसरे में अच्छा देंगे, 6वें में अच्छा देंगे। 6वें में है तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होगा, सुखी होगा, गंभीर जीवन, विद्वान होगा, बली होगा। और कभी कभी होता है यहाँ पे राहु होने से किसी नीच व्यक्ति से, मलेच्छ से जो है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता हो सकती है। लेकिन राजा के समान प्रतिष्ठित शत्रुओं पर अनायास ही विजय पा लेता है अगर राहु यहाँ हो। 6वें भाव का राहु रास्ता साफ करता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, शत्रु आएंगे, वो सारे रास्ते साफ करता है। 6वें का राहु आपके लिए झाड़ू लेकर के रास्ता आपका बिल्कुल प्लेन रखता है। 6वें का राहु है तो आप राहु के मामले से भाग्यशाली हैं। यहाँ का राहु बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को पशुओं से भय होता है और कमर में पीड़ा देता है, और उसके चचेरे अथवा फुफेरे भाई थोड़ा ज़्यादा होते हैं। चचेरे फुफेरे मतलब कजिन्स ज़्यादा होते हैं। राहु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गया हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने से बड़ी उम्र में या किसी बड़े पद पर आसीन स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में आ सकता है। और तब राहु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा है तब थोड़ा सा सतर्क होना है, क्योंकि चरित्र के कारण दंड भोगना पड़ सकता है, चरित्र गड़बड़ हो सकता है और तब दंड मिल सकता है। इसलिए यहाँ राहु के साथ चंद्रमा है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर राहु 6वें भाव में है तो 21वें वर्ष में, किस वर्ष में, 21वें वर्ष में अथवा 37वें वर्ष में जो है कलह और शत्रु का भय होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलह हो सकती है 21 वर्ष में या 37 वर्ष में, या ऐसे व्यक्ति को शत्रु का भय हो सकता है जब राहु 6वें भाव में है तब। अगर राहु महाराज 7वें भाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे। 7वें घर में अगर आपके राहु, सबका 7वां घर यही होगा, गिनतियों से कोई मतलब नहीं है। पहला घर हमेशा यही होगा सबकी कुंडली में, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर हमेशा यही होगा। अगर 7वें घर में राहु है तो जनेंद्रिय जो होता है, गुप्तांग जो होता है, वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य देगा। कम उम्र में, अधिक उम्र में जनेंद्रिय रोग यहाँ पर राहु अवश्य देता है। और जो गुप्तांग होते हैं वहाँ पर छाइयाँ होती हैं, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ निशान भी देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर राहु यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा स्त्रियों से सतर्क रहना चाहिए। विधवा स्त्रियों से उसे हानि का योग या विधवा स्त्रियों से उसका संबंध भी बन सकता है। तो राहु यहाँ होने से थोड़ा सतर्क होना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय आगे हम लोग जानेंगे। तो राहु चूँकि विधवा स्त्री का कारक ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना है। और क्या है, यहाँ पर अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री को थोड़ा लीवर का रोग होने की संभावना होती है, पीलिया, जॉइंटिस, फैटी लीवर। 7वें राहु होने से ऐसे व्यक्ति की पत्नी को, या स्त्री है तो उसके पति को लीवर रोग दे सकता है। और स्वभाव में कुछ रोगणता आ जाती है, रोगण स्वभाव देता है। रोगण मतलब उखड़ा उखड़ा सा स्वभाव होता है, स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक की स्त्री जो है या पति जो है समय समय पर क्रोध करने वाला होता है और खर्चीले स्वभाव का होता है। और पति पत्नी में मतभेद भी कभी कभी करा देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग खूब होती है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहाँ बैठ के लगन को देखता है तो पति पत्नी में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग खूब कराता है। और ऐसे व्यक्ति के जिसके यहाँ 7वें घर में राहु है उसके 37वें वर्ष में स्त्री को कष्ट होता है। 37 की एज में अगर स्त्री है तो पति को, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को 37वें वर्ष में कष्ट का योग बनता है। अष्टम भाव में राहु हो तो विचार कर लेते हैं। अष्टम का राहु बुरा है, बहुत सारी कुंडलियों को मैंने देखा है। दूसरे भाव और 8वें भाव के राहु को मैं सही मानता ही नहीं हूँ।
हालांकि अगर दूसरे या 8वें में, एक में राहु होगा, दूसरे में केतु होगा, दूसरे भाव का केतु अच्छा रिजल्ट दे देता है क्योंकि अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है। लेकिन राहु अष्टम भाव में हो, हर काम में रुकावट देता है, तकलीफ देगा, परेशानी देगा, झूठे आरोप भी लगवा देगा, धन हानि कराएगा, बड़ी झिकझिकबाजी यहाँ देता है, गुप्त रोगी बनाएगा, चर्म रोगी बनाएगा, अंड वृद्धि, हाइड्रोसिल जिसको बोलते हैं, बवासीर, प्रमेह, गुदा, या समय के से पूर्व ही ऐसे व्यक्ति की सेक्स की जो पावर होती है कमज़ोर होती चली जाती है। 8वें में अगर राहु हो तो बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर 8वें में राहु है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 32वें वर्ष में खतरा देता है। यहाँ पर अगर राहु है तो 32वें वर्ष में कोई रोग दे सकता है या कोई बीमारी दे सकता है, यानी 32वां वर्ष अच्छा नहीं होता है, पीड़ा रहेगी शरीर में 32वें वर्ष में अगर राहु यहाँ पर है। और अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह देख रहा हो राहु को, शुभ माने गुरु देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा देख रहा हो, बुध देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को 25वें वर्ष में ही जीवन पे खतरा होता है। 25वें वर्ष पर ही जो है स्वास्थ्य में हानि का योग बनता है। अगर अष्टमेश बलवान होगा या बलवान ग्रहों से, अष्टमेश मतलब इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उस गिनती का स्वामी अगर बलवान होगा तो 60वें वर्ष में मृत्यु का भय देता है। 8वें का राहु किसी भी प्रकार से नहीं अच्छा, ना धन के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना गुप्तांगों के लिए, ना लाइफ जो मैरिड लाइफ है उसके लिए बहुत ही पीड़ित करता है। 8वें का राहु होता है तो अक्सर ऐसे लोगों को डरावने सपने आते हैं, भय लगा रहता है, अनजाना भय लगा रहता है और सर्प का भय होता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को सपने में भी सर्प दिखता है। तो राहु का उपाय करना चाहिए। अभी किस किस घर के राहु का उपाय करना है मैं बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। राहु अगर 9वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति कुछ नीच कर्म कर सकता है, नीच कर्म करता है और अपवित्र अवस्था में ज़्यादातर उसका समय बीत जाता है। धर्म कर्म में राहु यहाँ होने से अनासक्ति देता है, धर्म कर्म में रुचि नहीं लेने देता है और अल्प सुख भोगी भी बनाता है, भ्रमणशील करता है और धन के लिए यहाँ का राहु अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति आधर्मिक होता है। अगर राहु 9वें भाव में है तो शुभ नहीं है। राहु यहाँ हो तो 19वें वर्ष में, लाइफ के 19वें वर्ष में या जीवन के 29वें वर्ष में जो है खतरा देता है, स्वास्थ्य को खराब कर सकता है या कोई संकट आपके ऊपर आ सकता है। अब अगर राहु 10वें भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? 10वें भाव के राहु का परिणाम जानते हैं। 10वें भाव में अगर राहु है तो विद्वान बनाएगा, धनवान बनाएगा और व्याधि से पीड़ित करेगा, वात रोग दे सकता है। यहाँ अष्टम का राहु भी गैस की बड़ी बीमारी देता है, गैस ऐसे व्यक्ति को बहुत बनता है। और 10वें भाव में अगर राहु यहाँ पर है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का भी ज्ञाता होता है, वस्त्र आदि का सुख उसे अच्छा मिलता है और ऐसे व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, अच्छी आमदनी करने वाले, प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। मतलब 10वें भाव का राहु जीवन के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर राहु शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए 10वें भाव में या राहु अच्छे डिग्री का हो जाए, अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसा राहु ग्राम प्रधान भी बनवा सकता है, अपने लोकल क्षेत्र का नेता बनवा सकता है। और अगर राहु यहाँ पर है 10वें भाव में तो ऐसे व्यक्ति को 54 की एज में सतर्क रहना चाहिए, शत्रु या शस्त्र से भय होता है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ सतर्क रहना है। जिनका राहु अशुभ होता है, इन ऐसे लोगों का पैसा गिरना या पैसा चोरी होना या पैसा का कोई पैसा ठग ले, इनसे फ्रॉड कर जाए, ऐसे भी योग बनते हैं। अगर राहु खराब है, राहु ही ये सब करवाएगा। राहु के साथ शनि हो, राहु पर शनि की दृष्टि हो तो भी ये सारे योग बनते हैं, चोरी का, धन चोरी होने का, धन फ्रॉड होने का। राहु अगर 11वें भाव में है तो कैसा फल देंगे? 3, 6, 11 में राहु उत्तम है। अगर राहु आपके 11वें घर में है तो आप भाग्यशाली हैं, आप सुख, साधन, धन, वैभव, यश,
प्रसिद्धि, वस्त्र, आभूषण, अन्न आदि, गाड़ी, मोटर, सब कुछ आपको देगा राहु यहाँ का। एकादश राहु जो है बहुत अच्छा देता है और ऐसा व्यक्ति जो है सम्मानित भी होता है, अन्य लोगों के द्वारा, ये सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा सम्मान भी मिलता है। एकादश राहु होने से 45 की एज में, 45 वर्ष की उम्र में भय होता है। 45 वर्ष की उम्र में संतान को जो है दिक्कत हो सकती है या धन संबंधी परेशानी दे सकता है। 12वें भाव में राहु महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? 12वें में होने से नीच कर्म देते हैं, चरित्र बिगाड़ने लगते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी मजबूत ना हुआ, सप्तम मजबूत ना हुआ, तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला और बड़ा प्रपंच करने वाला होता है। 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 12वें का राहु हो तो ऐसे लोग 2 दूनी 5 करने लगते हैं। हाँ, लोकल भाषा में बोलते हैं 3-5 करना। हाँ, आप बहुत 3-5 करते हैं, मतलब इधर की बात इधर, उधर की इधर, ये सब करना, प्रपंच करना राहु 12वें भाव में देता है। कपटी बनाता है, दंभी बनाता है और चर्म रोगी भी बनाता है और कभी कभी जन्म स्थान से दूर ले जाता है। अगर दूसरे भाव में राहु होता है, राहु हो दूसरे भाव में, दूसरे भाव में शनि हो, राहु या शनि होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुछ काल के लिए अपने घर को छोड़ देता है। पढ़ाई के समय में अपने घर को ऐसे व्यक्ति छोड़ता है, ननिहाल में रह करके या किसी हॉस्टल वगैरह में ऐसे व्यक्ति का 4, 6, 10 साल अवश्य बीतता है दूसरे भाव में राहु शनि होने से। वही चीज़ यहाँ भी है, अगर 12वें में हो तो भी घर कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। तो द्वादश का भी राहु अच्छा नहीं होता है, संतान और स्त्री से भी चिंता देता है